हेलो दोस्तों, हम अपने कान्हा जी की पोशाक बनाएंगे। सिलाइयों से बड़ी खूबसूरत पोशाक बनाएंगे। उसके लिए मैंने 20 फंदे डाले हैं। शुरू से चोली बनाएंगे। अब मैं एक रो उल्टी उल्टी निकाल लूँगी। पहली रो है हमारी, ऐसी उल्टी उल्टी निकाल लूँगी मैं इस रो को, और पिछली रो भी मैं उल्टी ही निकालूँगी। ये दो रो मेरी दोनों तरफ से उल्टी उल्टी निकल जाएंगी। एक बार हमने फंदे डाले हैं और ये पहली रो है हमारी। इस सभी फंदों को मैं उल्टा उतारूँगी, इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। मैं ये 2 सिलाइयाँ आपको कंप्लीट करके फिर तीसरी सिलाई में जाली डालना बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं 2 रो निकाल ली है उल्टी उल्टी। अब ये हमारी तीसरी रो है। पहले फंदे को हम उतारेंगे और दूसरे फंदे को हम 2 फंदे के उल्टा बुन बना लेंगे। अब ये हमारी अगले जो फंदे हैं इस पे हम जाली डालेंगे। ऐसे सीधा करेंगे। एक जाली हो गई, ये दूसरी जाली हो गई, अब ये तीसरी हो गई और ये चौथी हो गई। 4 फंदों पे हमने जाली डाल ली है। अब हम अगले फंदे हैं वो सीधे बनाएंगे, 2 और ये 4। पिछले हमारे 6 फंदे आएंगे पिछली साइड के। अब ये हमारे 3 फंदे, 4 पे हमारी जाली डलेगी। एक हमारा सीधा बनेगा, 2 उल्टे बनेंगे। जो हमारे ये 4 फंदे रह गए हैं इन पे हम जाली डालेंगे। 1 धागा आगे, 2 धागा पीछे, 3 धागा आगे, 4। हमारी 4 फंदों पे जाली लगेगी। अब ये हमारे सामने का दूसरी तरफ का पल्लू है। 2 फंदे उल्टे और ये पीछे धागा करके हम इसको ऐसे सीधा उतार लेंगे। अब उल्टी रो हम उल्टी उल्टी निकालेंगे। एक फंदा पहले उतार लेंगे और फिर बाकी के हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अपनी चोली की जितनी पिछली रो है वो उल्टी ही निकलेगी। और सामने वाले हमने जो जाली डाली है 4 फंदों पे, इसके 2 फंदे, एक के जो पहले फंदा है जाली वाला वो सामने का पल्ला आएगा। जो तीसरा फंदा है जाली वाला चौथा, वो पिछले के फंदे पल्ले में आ जाएगा। उसकी बढ़ते चले जाएंगे धागे हमारे। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ। उल्टी रो हम उल्टी उल्टी निकालेंगे। ये देखिए, पहले धागे को हम उतार लेंगे और उल्टे हम 2 बना लेंगे ऐसे। और जो हमने जाली डाली थी ये हमारा फंदा बनेगा। पीछे धागा करके इसको हम सीधा बना लेंगे। दोबारा फिर आगे धागा करके हम एक और जाली डाल लेंगे। ये शुरू से हमारा सीधा चल रहा है फंदा। एक धागा हमारा ये फंदा इधर बढ़ गया, अब एक और बढ़ जाएगा। इसी तरह हमने इधर कोई सीधा नहीं रखा था। अब एक एक करके हमारे ये 4 सीधे आ जाएंगे। और इसी तरह ये बीच का हमारी बाजू के फंदे बढ़ रहे हैं। सिर्फ 2 बारी हमने जाली डाली है। जो बीच की 2 जाली हैं उनको हम बना लेंगे। अब ये पीछे का हमारा फंदा है, ये पीछे पल्ले में एडजस्ट होता चला जाएगा। हमने पहले 6 फंदे थे हमारे सीधे, अब हमारे 8 हो जाएंगे। एक इस तरफ से हो गया और एक दूसरी तरफ से हो जाएगा, इस तरफ से 7 और ये 8वां। हमने आगे धागा किया, जाली डाल ली। अब ये हमारे पिछले के फंदे भी बढ़ गए और एक सामने का पल्ले का फंदा बढ़ गया। अब ये हमारा फिर बाजू आ गई बीच में। एक जाली डाल के हम इनको बना लेंगे। ये देखिए, एक और यहाँ पे जाली डलेगी। ये हमारी बाजू के 2 फंदे बढ़ गए, आई बार 2 बढ़ेंगे। अब ये हमारा सामने के पल्ले का बनेगा। आगे धागा करके हम इसको बना लेंगे। पहले हमारा यहाँ कोई भी नहीं था, अब 2 सीधे हो गए, अब 2 उल्टे हो गए। इसी तरह दोस्तों हम ये हमारी अब 2 जालियाँ पड़ गई हैं। हम ये 4 जाली बना के अपनी जो चोली है कान्हा जी की कंप्लीट करेंगे। पिछली रो हमारी उल्टी उल्टी आएगी। हर बार हमारे 4 इस तरफ फंदे बढ़ते हैं और 4 इस तरफ, 8 फंदे बढ़ते हैं हमारी हर रो में। उल्टी रो हमारी उल्टी आती है। अब मैं आपको 4 जालियाँ पूरी बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हम अब चौथी रो पे आ गए हैं। चौथी जाली पे एक फंदा सीधा बनाया, 2 उल्टे बनाए। अब हमारे ये सीधे फंदे यहाँ पे अब 3 हो गए। जो हमारे सीधे फंदे थे ये 3 हो गए। देखिए 3 जालियाँ बन गई, 3 फंदे हो गए। अब एक और जाली डालेंगे हम।
हमारी 4 फंदे हो गए। एक और जाली डालेंगे। जो ये बीच वाले हैं ये हमारे बाजू के बढ़ रहे हैं। पहले हमारे बाजू का कोई फंदा नहीं रखा था, अब हमने 4 फंदे बढ़ा लिए हैं इस तरफ से और 4 उस तरफ से। 8 फंदे बढ़ गए हमारे बाजू के लिए। देखिए दोस्तों, अब एक यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये सामने के फंदे हैं, ये बाजू के हैं, ये बैक साइड के हैं और फिर ये बाजू है, ये सामने का पल्ला है। अब एक और यहाँ पे बढ़ाएंगे हम। इसी तरह हमारी 4 जालियाँ पूरी हो गई हैं। ये हमें पिछले पहले हमारे पास 6 फंदे थे, फिर 8 हुए, फिर 10, अब 12 हो गए हैं। ये भी हम सिलाई इसी तरह कंप्लीट करके फिर पिछली रो उल्टी डाल के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, मैं उल्टी रो पे हूँ। उल्टी रो पे मैंने 9 फंदे डाल लिए सामने के पल्ले के। अब मैं बाजू कम करूँगी। ये आधी बाजू की पोशाक है। अब मैं बीच के बाजू के फंदे कम कर दूँगी जितने भी हम रखेंगे। 3 4 5 और ये 6 और ये 7। हमने 8 फंदे बाजू के कम कर दिए हैं। बीच में हमारी बाजू आराम से आ जाएगी। अब ये सामने के पल्ले के फंदे रह गए, ये बीच की बाजू कम हो गई और ये पीछे बैक साइड के फंदे हैं। हम इनको बना के आगे जाएंगे और फिर जो हमारी उस तरफ की बाजू है वो भी हम ऐसे ही कम करेंगे। हमारे पास सामने के 2 पल्ले के फंदे आएंगे और पीछे की बैक साइड के फंदे रह जाएंगे। जो बीच वाले हमने बढ़ाए हैं बाजू के लिए वो हम सभी कम कर देंगे। 8 फंदे मैंने उस तरफ से कम किए। अब 8 फंदे मैं बीच वाले बाजू कम करूँगी। 9 फंदे इस तरफ रख लूँगी। 2 4 6 8, ये 9 रह जाएंगे। 2 4 6 8, 8 फंदे ये बाजू के हम ये भी कम कर देंगे। 2 का 1 बनाएंगे, धागा वापस लाएंगे, फिर 2 का 1 बना देंगे, धागे को वापस मोड़ते हुए सिलाई में 8 फंदे हम ये गिन के कम कर देंगे। 2 4 6 8 9 और ये हमारे 8 फंदे कम हो गए और हमें सामने के पल्ले के 9 फंदे इस तरफ रह गए और 9 फंदे हमारे दूसरी तरफ रह गए और बाकी हमारे पीछे के फंदे हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से दोनों तरफ बाजू निकल गई है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। अब हम जितने भी हमारे ये फंदे हैं इन सभी को हम इकट्ठा कर लेंगे। 2 फंदे उल्टे भी चलाएंगे ऐसे ही। इन सभी फंदों को हम इकट्ठा बना देंगे। ये सामने के पल्ले के हैं, ये बाजू है साइड में और ये पीछे का पल्ला। ये हमारी चोली जो है जॉइंट हो गई अच्छी तरह से। हम ऐसी 2 रो निकालेंगे। अब तो एक ये रो एक उल्टी है और एक फिर 2 एक उल्टी सीधी और निकालेंगे। हमारी 4 रो निकल जाएगी। इसी तरह उल्टी सीधी 4 रो निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हम फंदे बढ़ाएंगे अपनी सिलाई के। ये देखिए, अब ये इस तरफ, ये भी इस तरफ ऐसे बन जाएगा। हमारी ये दोनों बाजू अलग हो गई है, घेरा हमारा जुड़ गया यहाँ से। ये 2 फंदे अभी उल्टे रखते हैं। चोली के सामने का पोर्शन बन रहा है और ये पूरी सिलाई उल्टी आएगी। 2 उल्टी और 1 सीधी बना के मैं दिखाती हूँ आपको 3 रो। ये देखिए दोस्तों, हमने चोली जोड़ने के बाद 4 रो निकाल ली है, 2 उल्टी और 2 सीधी। हमारी गिनने के बाद 18 जोड़ आए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, 2 फंदे, एक धागा आगे करेंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे और 2 सीधे फिर बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे बना लेंगे। इसी तरह करके हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। हमारी ये चोली के फंदे बढ़ जाएंगे। एक बार धागा आगे करेंगे, 2 फंदे बढ़ा लेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे कर लेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे सीधे बना लेंगे। इसी तरह हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। पिछली रो हम सारी उल्टी उल्टी ही बनाएंगे। उल्टी उल्टी बना के मैं दिखाती हूँ आपको ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट करके। ये देखिए दोस्तों, मैंने 2 के बाद 1 जाली डाल के सारे फंदे ऐसे बना लिए, डबल कर लिए। अब देखिए दोस्तों, हम जब भी ऐसे अपना फंदा बनाएंगे
पहले हम 2 बनाए थे, अब हमारे 3 बन जाएंगे। एक और जाली डल जाएगी ऐसे। इसी तरह हम हमारे घेरे के फंदे बढ़ते चले जाएंगे। अब 3 के बाद हम धागा आगे करेंगे। पहले हमने 2 के बाद धागा आगे करके फंदा बढ़ाया था। अब हर बार 3 की बार आगे करके हमारा धागा बढ़ता जाएगा, फंदा एक एक। ये देखिए, हम इसी तरह अपने फंदे घेरे को कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह हम फंदे बढ़ाते जाएंगे आगे करके। अगर आपको लगे कि आपके फंदे ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो आप एक बार धागा आगे करके बढ़ा लीजिएगा एक रो में, पिछली रो उल्टी डलेगी। उसके बाद जब हम धागा जाली तो डालिएगा, लेकिन एक फंदा ऐसे करके एक रो हम ऐसे कम कर देंगे ताकि हमारा घेरा ज़्यादा खुला ना हो जाए। लेकिन हम जाली का डिज़ाइन बनाएंगे, पर एक बार हम फंदा ऐसे ही बना लेंगे, एक बार हम फंदा कम कर देंगे, तो हमारा डिज़ाइन भी बन जाएगा, जाली बन जाएगी और फंदे भी हमारे पूरे रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम इसको एक एक करके इतना लंबा करेंगे जितना हमें अपना घेरे की लंबाई चाहिए। ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे हमने एक एक जाली करके एक फंदा बढ़ाया, हमारा घेरा इतना लंबा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 बार हमने जाली डाली है और उसके बाद हमने 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी डाल दी, अपने घेर को यहीं पे कवर कर दिया। और जितनी हमारी ये जालियाँ थी उसमें हमने ऐसे मोती लगाए हैं। मैं मोती लगाना आपको बता देती हूँ कैसे लगाए हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने सुई में नीले कलर का धागा डाला है, छोटी सुई है हमारे पास। ये जाली तो हमने कंप्लीट कर दी है। अभी यहाँ पे लगाएंगे, एकदम नीचे से धागा डाल के ऊपर को ऐसे निकाल लेंगे। इस धागे को पक्का कर देंगे क्योंकि उनमें से धागा निकल जाता है। देखिए, अब हम मोती उठाएंगे, सुई में ऐसे डालते जाएंगे। एक बार में हमारे बारीक मोती हैं, हमने एक बार में 10 मोती लगाए हैं। आप मोटे मोती यूज़ करना चाहिए तो वो भी देख लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह हम एक बार में 10 मोती पिरोएंगे। दो 4 6 7 8 ये 9 10। देखिए दोस्तों, हमारा कुछ ऐसे मोती हमने बना ली। अब हम इसको ऐसे मोती लगा के ऐसे सीध में इसको घेरे की जड़ में ऐसे लगा देंगे, ऐसे। इसको यहाँ पे पक्का किया हमने और इसके ऊपर से ऐसे सुई बार बार निकालते जाएंगे तो हमारे ये ऐसे पक्के हो जाएंगे। थोड़े से हिलेंगे भी नहीं और अपनी जगह पे एकदम सीधे आ जाएंगे। ये देखिए, ऐसे आ जाएंगे कुछ। हम फिर दूसरी तरफ ऐसे सुई को पीछे से निकाल के अपने धागे को बंद कर देंगे और यहाँ भी एक लाइन लगा रह गई, इसको भी हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। हमारे पूरे घेरे पे ऐसे मोती लग जाएंगे। मैं आपको ये लाइन भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने एक और ऐसी लाइन लगा ली है, धागे डाली हमने धागे में, यहाँ से अटैच करके इसको ऐसे सीध में रख के यहाँ से ऐसे सुई लगा डाल लेंगे, इसको पक्का कर देंगे, ऐसे धागा निकाल के। अब इस सारे के ऊपर से दूर दूर से धागा ऐसे घुमा देंगे, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ऐसे अटैच हो जाएगा और लग भी जल्दी जाएंगे। धागा डबल लीजिएगा, हमारी मजबूती भी बनी रहेगी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पूरे घेरे पे ऐसे मोती लग गए हैं। नीचे दो सुई को निकाल के ऐसे बंद कर देंगे। अब मैं आपको एक और डिज़ाइन बताऊंगी इसको डेकोरेट करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको ऐसा पीकॉक डिज़ाइन बताऊंगी बनाने की। पत्ता ये सिलाइयों से ही बना है। ऐसे मुझे 10-11 पत्ते चाहिए। ये देखिए, घेरे की चारों तरफ ऐसे लग जाएंगे, ये सुई के साथ हम इसको अटैच कर देंगे। मैं आपको ये पत्ता बनाना बताऊंगी। हमारी पीकॉक ड्रेस तैयार होगी कान्हा जी की बनके बड़ी सुंदर लगेगी। मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना बताती हूँ ऐसा पत्ते का। देखिए दोस्तों, उसके लिए मुझे 3 कलर चाहिए। पीकॉक का
पंख बनाने के लिए। और मुझे 3 ही सिलाइयाँ चाहिए क्योंकि ज़्यादा फंदे होते हैं। 3 सिलाइयों में ही ये हमारी जो गोलाई है ये कंप्लीट होगी। मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम ब्लू कलर लेंगे। इसकी हम थोड़ी ऐसे बड़ी सी इसको होल करके छोड़ देंगे। इतना बड़ा चाहिए हमें, ऐसे इसका इतना बड़ा होल जो बना के छोड़ देंगे हम इसको। अब हम इसमें फंदा डालेंगे, इसको ऐसे खींच लेंगे। एक हो गया। हम आगे धागा करेंगे और फिर आगे से फंदा डाल के फिर खींच लेंगे। हमारे पास ये 2 हो गए। हम पीछे फंदा करेंगे, फिर वहीं सिलाई को डाल के ऐसे खींच लेंगे। हमारे पास ये 3 हो गए। फिर आगे फंदा करेंगे, फिर ऐसे खींच लेंगे। ये हमारे पास 4 हो गए। ऐसे करके हम 18 निकालेंगे इसी में। और ये 5 हो गए। धागा हम आगे पीछे करते जाएंगे और हमारे ये 6 हो गए। ये देखिए, मैं पूरे आपको 18 करके दिखाती हूँ। आप धागा आगे पीछे करके निकालते जाइए, उस सिलाई में ही रखिएगा उसको। ये भी पूरे 18 हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारे 18 पूरे हो गए। अब हमें धागा पीछे ले जाके इस पर दूसरा धागा जॉइंट कर लेंगे येलो कलर का। ये देखिए, अब हम इसको थोड़ा लंबा करके यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम अपनी तीसरी सिलाई उठाएंगे। अब येलो कलर के हम वहीं पे जहाँ पे हमने 18 डाले हैं वहीं पे हम येलो कलर के 8 येलो कलर से बनाएंगे। हमारी मोर पंख की निचला हिस्सा डिज़ाइन बन जाएगा। ऐसे ही आगे पीछे करते हुए धागे को, ये देखिए, वहीं से निकालनी है हमने रो सिलाई अपनी। ये 2 हो गए और ये 3 हो गए और ये हमारे 4 होंगे। धागे आगे पीछे करते जाइए। 5 6 7 और ये 8। हमारे पास 8 इस कलर के हो गए। हम ये सिलाई को निकाल लेंगे। ये देखिए, 8 हमारे 18 से हमारे पास ये थे, 8 ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, अपनी रो को यहीं से वापस मोड़ लेंगे बना के और फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। नीचे के फंदे नहीं अभी छेड़ेंगे। जो हमने 8 डाले हैं उन्हीं को उल्टा उल्टा ऐसे 8 बना लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे 8 फंदे बन गए हैं। हम ये सिलाई निकाल देंगे। अब इस सिलाई की जो ये 18 फंदे हैं, हम इनको भी एक एक करके 18 के 18 उल्टे बना लेंगे अपनी तरफ को ही। ये सभी फंदे ऐसे खुले खुले बन जाएंगे 18 के 18। मैं आपको ये सभी फंदे 18 बना के फिर दिखाती हूँ अपने ये डिज़ाइन पूरा करके। देखिए दोस्तों, 18 फंदे एक इस तरह एक एक करके हम बनाते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा कुछ वर्क ऐसे आएगा। अब अपने वर्क को यहीं से टर्न करेंगे। अब हम इसमें तीसरा धागा लगाएंगे ग्रीन कलर का। आप जिस कलर का पीकॉक का पंख बनाना चाहें उस कलर का धागा लगाइए। अब हम इन सभी फंदों को फिर से उल्टा उल्टा उतार लेंगे, इस तरफ से अपनी तरफ से ही। जितने भी हमने फंदे डाले हैं ये हमारे सभी फंदे उल्टे उतर जाएंगे। 18 हमने नीले कलर से डाले थे और 8 फंदे हमारे पीले कलर से थे। हमारे टोटल 20 फंदे हो गए हैं सभी।
देखिए दोस्तों, हमारी इस तरह से हो गई। अब हमारी जो तीसरी सिलाई है उसमें हम 8 फंदे उतारेंगे इस तरह से। इनको घुमा लेंगे हम, फिर बनाए हुए फंदे फिर वहीं से उतार देंगे हम ऐसे। हमें ये राउंड शेप इस तरफ आना है घूमकर, या फिर ऐसे कीजिए आप। इन फंदों को हम यहीं पे कम कर देते हैं। आठ फंदे जो हमने बनाए थे वो हम वहीं पे कम कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास कुछ इस तरह आया है। आधा पिकॉक का डिज़ाइन बन गया। अब हम ये उल्टी उल्टी और निकाल लेंगे पूरी इस तरफ से। जो 8 फंदे हमने बनाए थे हमने वही ग्रीन एक बार उतारे, ग्रीन पे बनाए 2 सिलाई, फिर हमने उसको कम कर दिया। अभी हम ये फंदे उल्टे उल्टे उतार लेंगे सभी अपने। देखिए दोस्तों, हम ये 2 धागे इस तरफ ही रखेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलाई डालेंगे ऐसे। एक बार यहाँ पे डालेंगे, एक बार यहाँ पे डालेंगे। हम इसको ऐसे बना लेंगे खींच के, थोड़ा सा ग्रीन निकालेंगे हम। ऐसे बन गया हमारा ये एक फंदा। और ये एक फंदा हमारा यहाँ से बन गया, ये एक फंदा हमारे यहाँ से बन गया। ये देखिए हमारा ये ऐसे हो गया। अब हम फिर एक फंदा अभी जुड़ा नहीं है, ये ग्रीन हमारा दूर रह गया एक बार, और इसको उठा के ऊपर रख लेते हैं ताकि हमारा ये भी साथ में कम हो जाए। ऐसे हमें ये जोड़ना है इस ग्रीन को। जितने हमने 3-4 फंदे उठाए हैं उन सभी को वापस हम कम कर देंगे। हमने सिर्फ एक राउंड सा तैयार करना था। ये देखिए पिकॉक का निचली तरफ का राउंड सा बन गया। ये ऐसे हमारी पिकॉक की शेप आ गई है ऐसे। तो मान लीजिए नीले कलर के धागे थे 18, वापस हमारे पास 18 फंदे होने चाहिए। 8, 10, 12, 14, 16, 18। एक और फंदा फालतू, इसको कम कर देते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास दोबारा 18 फंदे ही आ गए। 18 को उल्टा उल्टा बनाएंगे। हमारे पिकॉक का डिज़ाइन कुछ ऐसे हो जाएगा। ये देखिए एकदम पिकॉक की शेप आएगी। जब बनेगी तो ये खुल जाएगा। देखिए मुझको ऐसे भी शेप आ जाएगी। हमने जब ग्रीन बनाया यहाँ पे हमारी स्पेस कम थी, हम यहाँ पे 1 फंदा 2-3 फंदे उठा के, अगर हमारा जॉइंट नहीं हुआ या लोग एक और उठा ले, 4 फंदे उठा के हम यहीं पे दूसरी सिलाई में उसको कम कर दिया। ये हमारा गोला से इस तरह तैयार हो जाता है। अभी हमारे ऊपर के 18 फंदे रह गए हैं। अब हम इन्हें क्या करेंगे, हर सिलाई में एक एक दोनों तरफ से कम करते जाएंगे और इसको पूरा कर लेंगे ऊपर तक, जहाँ तक हमारे 3 फंदे रह जाएंगे, और फिर इसको बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों, मैं दोनों तरफ से एक एक फंदा ऐसे 2 का 1 करती जाऊंगी और इस पूरे पत्ते को मैं ऐसे धीरे धीरे कम कर दूंगी। अगर आपको लगे कि आपका पत्ता कुछ ज़्यादा चौड़ा हो रहा है तो आप एक बार में 2-2 फंदे कम कर दीजिएगा और बाकी एक एक फंदा कम करते जाइएगा। देखिए 2 सिलाइयों के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपके फंदे शेप ठीक आ रही है पिकॉक की। अगर नहीं आ रही तो आप 2 फंदे बना दीजिएगा कम इस तरफ से और 2 उस तरफ से कम कर लीजिएगा। ये देखिए एकदम गोल शेप आती चली जाएगी। इसी तरह हम अपने इस पत्ते को कम करते जाएंगे फंदों को और हमारा पत्ता तैयार होता जाएगा। अब हम उस तरफ से भी 2 फंदे तैयार हटाएंगे। ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी शेप आई है। अब हम इस तरफ से भी 2 फंदे कम करेंगे और अब इसके बाद जितने फंदे हमारे हम एक एक कम करते जाएंगे। मैं आपको वर्क पूरा कंप्लीट करके लास्ट पे पहुंच के ये दिखाती हूँ मैं आपको।
ये देखिए दोस्तों, हमारे वर्क इस तरह कंप्लीट हो गया पूरा। शेप भी एकदम गोल आई है। अब ऐसे जो हमारे ऊपर के 3 फंदे बचे हैं, बीच वाले फंदे को हम सामने ले आएंगे। फिर इसको वापस सिलाई में डालेंगे। ऊपर का इसके ऊपर से उतार दिया, पिछले को भी हम ऐसे गिरा देंगे। ये हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। इसको एक बार हम बना के यहाँ से धागा अपना काट देते हैं, तो हमारा ये पत्ता तैयार हो गया। ये देखिए, अब हमें येलो की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको येलो को भी यहाँ से काट देते हैं। ये येलो वर्क है अपना, इसको ऐसे गांठ मार लेंगे पीछे से। ये हमारा पत्ता कुछ ऐसे रहा। अब ये जो हमने ऊपर पत्ते की डिज़ाइन बनाया है, ऊपर ये सुई से बना है। मैं आपको ये बनाना बताऊंगी। ऊपर का हमारा ये पत्ता पूरा हो जाएगा। एक लंबा से ऐसे करके आप धागा उतार लीजिए, ले लीजिए। इसको दूसरी बड़ी सुई में, जो हमारी ऊन वाली सुई होती है, उसमें पिरोइए। ये देखिए दोस्तों, ये मोटी सुई है, इसमें मैंने धागा डाला है। अब मैं यहाँ से पीछे से ही अपने धागे को यहाँ लेके आऊँगी ऐसे, और दोबारा फिर यहाँ पे सुई डाल के इसको ऐसे वर्क को 3 4 5 6 बार ऐसे घुमा के ऐसे हाथ रखा मैंने, पीछे से धागा खोला, ऐसे खींच दिया। ये हमारा डिज़ाइन ऐसे बन जाएगा। और फिर मैं थोड़ा और आगे सुई पे ऐसे डालूँगी, फिर वापस ऐसे सुई रखूँगी और फिर अपने धागे को ऐसे 6 बार घुमाऊँगी। चाहे तो आप नीचे उंगली रख लीजिएगा कि एकदम धागा अंदर ना जाए। ये देखिए, हमारे ऐसे साड़ी की कोर बनती चली जाएगी। ये देखिए, ऐसे बार बार हम ऐसे करेंगे, धागे को लपेटते जाएंगे। पीछे से खोल लीजिएगा पहले हाथ रख के। ये देखिए, हमारी ये साइड क्या पंख का डिज़ाइन ऐसे बन जाएगा। बार बार हम ऐसे ही रिपीट करेंगे। ये देखिए, अब एक बार यहाँ डाल लेंगे और उसके अगली बार यहाँ ऊपर चोंच पे डाल देंगे, ताकि हमारा ये तिरछा सा ऐसे बन जाए। ये देखिए, ऐसे चोंच पे हमारी वर्क ऐसे कंप्लीट होगा। मैं आपको यहाँ से ऐसे घुमा के फिर आगे दोबारा दिखा। ये देखिए दोस्तों, मेरा सुई का वर्क कंप्लीट हो गया। यहाँ पे चोंच बनाई, फिर इस तरफ ऐसे करके ऐसे बना दिया। अब यहाँ पीछे धागा लाऊंगी मैं अपना, और यहाँ इसको पक्का करके तोड़ दूँगी ऐसे घुमा के इसको। ये हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। अब मैं उसके ऊपर सितारे लगाऊंगी। देखिए ऐसे, इसके लिए मैं क्या करूँगी, एक सबसे ऊपर ऐसे बिंदी लगाऊंगी अपने गम की, ये ऐसे, और 3 इस तरफ लगाऊंगी। अब अपने हिसाब से देखिएगा आपको कैसा डिज़ाइन पसंद है। ये 3 इस तरफ लग गए, इसी तरह 3 इस तरफ लगाएंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम सितारे उठा के सुई पे गम लगाएंगे। हम ऐसे सुई पे गम लगा लेंगे और सितारा उठा के सबसे पहले ऊपर लगा देंगे और फिर हम इसको साइड में लगा लेंगे। हम इनको लगा के ऐसे ही छोड़ देंगे दोस्तों सितारों को। ये हमारे कुछ टाइम बाद सूख जाएंगे, फिर उसके बाद हम इन्हें सुई से पक्का कर देंगे। इसका एक फ़ायदा है, हमें बार बार धागे सितारा उठा के सेट नहीं करना पड़ेगा। हमारी ऑलरेडी सेट हो जाएगा ऐसे गम से। ऐसे हमने करना है। अब इसमें बारीक सुई में धागा डाल के इसको पहले सूखने के लिए रखते हैं। मैंने एक लगा के रखा हुआ है पहले, ये देखिए सूख चुका है। अब बारीक धागा डालेंगे हम येलो कलर का सुई में, यहाँ साइड से निकालेंगे एक बार इसके बीच से निकाल के ऐसे इसको पक्का करते जाएंगे, फिर बीच से निकाल लेंगे। ये 2 बार निकल जाएगा। अभी अगले में डाल लेंगे इसी सुई को। एक बार इधर से देखिए दोस्तों, ऐसे सुई को घुमा लेंगे। अब हम फिर ऐसे धागा डाल के अगले सितारे में चले जाएंगे।
ये हमारे सूखे हुए हैं सितारे। देखिए दोस्तों, हम ऐसे पक्का कर देंगे, हमारे ये कभी नहीं छूटेंगे फिर सितारे पोशाक के साथ से, अच्छे से ये पक्के हो जाएंगे। हम सभी सितारों को ऐसे डबल धागे में पक्का कर देंगे। 2 बार निकालेंगे अपने सितारे में से धागे को। थोड़ा हाथ ढीला ही रखेंगे, खिंचवा ना पड़ जाए। देखिए दोस्तों, मैं सभी आपको पक्के करके फिर दिखाती हूँ। हमारा एक ही रह गया है, ये लास्ट वाला है। इसको मैं ऐसे ही पक्का कर लेंगे। एक धागे में मैंने 2 बार निकाल दिया। देखिए हमारे एकदम पक्के हो गए, निकलेंगे भी नहीं धोने के बाद से। हम इसको ऐसे डबल गांठ मार के इसको ऐसे छोड़ देंगे पीछे की तरफ। ये देखिए हमारा पत्ता तैयार है। अब ऐसे हमें 11 पत्ते चाहिए अपने घेरे के ऊपर लगाने के लिए। ये देखिए, एक एक पत्ता हम अपने घेरे पे लगाएंगे ऐसे और ऐसे। खुले खुले लगा लीजिए चाहे। हमारी पीकॉक ड्रेस तैयार होगी ऐसी बनके। मैं आपको एक पत्ता लगा के दिखाती हूँ कैसे लगाया मैंने। देखिए दोस्तों, अगर आपका घेरा थोड़ा खुला सा बन गया तो आप इसको ऐसे ऊपर रख के ऐसे सुई के साथ इसको जॉइंट कर दीजिए, ताकि हमारा ये हिले ना। हम इसके ऊपर पीकॉक रख के लगाएंगे। ये देखिए ऐसे लग गया। अब एक पीकॉक पत्ता उठाइए और इस तरफ ऐसे लगा दीजिए, बिल्कुल ऊपर कॉर्नर में ऐसे सुई में धागा डालिए, इसको ऐसे पक्का कर दीजिए। ये देखिए, तो थोड़ी दूर यहाँ पे टाँका लगा दीजिए एक। हमारे पत्ता जो है वो एकदम से देखिए जॉइंट हो जाएगा। अब दूसरा उठाइए और दूसरा यहाँ पे लगा दीजिए। जिस तरह हमने ये लगाया है उसी तरह हम आगे सुई ले जाएंगे अपने नीचे से ही ऐसे लगा देंगे। सुई को फिर ऐसे ऊपर लाएंगे। हम अपने सभी पत्तों को ऐसे ही ज्वाइन करेंगे, पत्ते रखते जाएंगे और आगे आगे हम इनको ऐसे लगाते जाएंगे। हमारी पीकॉक ड्रेस ऐसी बनती जाएगी। एक सीध में लगाइए दोस्तों। ये देखिए, मैं ये पूरे पत्ते आपको ऐसे लगा के ये दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारे पूरे पत्ते ऐसे लग गए। हमारी करीबन 11 पत्ते लगे हैं। ये हमारी पीकॉक ड्रेस कुछ ऐसी बन के तैयार हुई है। मैं जैसी मोती मैंने ऐसी लगाई, ऐसे मैं चोली पे लगा के वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने सुई में ऐसे मोती डाला, इसको ऐसे हमने ऊपर चोली पे से ऐसे निकाल दिया। दोबारा से यहीं से हम मोती ऐसे इसको पक्का कर देंगे। एक और मोती उठाएंगे, उसमें सुई में डालेंगे और थोड़ा आगे जाके ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। हमारी 2 मोती लग गए। दोबारा फिर हम वहीं से धागा निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे ऐसे मोती लगते चले जाएंगे। हमारी ऊपर चोली पे मोती लग रहे हैं दोस्तों। अब जिन बहनों को क्रोशिया नहीं आता वो भी अपने कान्हा जी की सुंदर सुंदर पोशाक तैयार करेंगी। वादा है मेरा आपसे। आप अपने कान्हा जी को पहनाइए, सेल कीजिए, दूसरे के कान्हा जी को बना के दीजिए ज़रूर। अब वो बहन नहीं कहेगी कि उसे क्रोशिया आता नहीं, लेकिन सिलाइयों से सुंदर डिज़ाइन नहीं बनते। मेरा वादा है आपसे, आपको सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। आप भी वादा कीजिए, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको जो भी सुंदर डिज़ाइन सबसे पहले मिल सके। ये देखिए दोस्तों, मैं अपनी चोली को इसी तरह पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। फिर ये मोती फंस जाता है ऐसे ऐसे। ये देखिए, अब मैंने यहाँ ऐसे लगा लिया है धागा मोती। अब यहाँ ऐसे राउंड में घुमा के चारों तरफ इसी तरह लगा के यहाँ तक लगाऊंगी, अपनी बाजू पे भी लगाऊंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सिलाइयों का ही डिज़ाइन है।
मेरी हर बहन सुंदर सुंदर पोशाक अपने कान्हा जी को बना के पहनाएगी, वो भी सिलाइयों से। जिन्हें क्रोशिया नहीं आता उनके लिए बहुत अच्छा काम है। ये देखिए दोस्तों, इसकी चोली पे भी हमने मोती लगा दिए, बाजू पे भी लगा दिए। हमारी पीकॉक ड्रेस बन के कुछ ऐसी बनी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने अपना वादा पूरा किया। बड़ा सुंदर डिज़ाइन आपको बताया, अब आप कीजिएगा। अगली वीडियो में इसका मुकुट भी बताऊंगी और दुपट्टा भी। तब तक के लिए धन्यवाद।